हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज आप लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो या फिर केसी सिन्हा का बुक हो, उसका एक्सरसाइज 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आप HCF महत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं वो भी आप इन डिटेल आज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आज से आपका स्टार्ट हो गया है कि टारगेट आपका एग्ज़ाम लेकर के चल रहे हैं हम लोग। आपको एग्ज़ाम व्यू से सारा का सारा क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा, पूरा कंसेप्ट बुक का क्लियर किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसका सारा का सारा नोटिफिकेशन आप पे जाता रहे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं और आपको एंड तक पूरा का पूरा समझाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को कहते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला में आपका होता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है आपका। तो परिमेय संख्या होता क्या है? तो पहले परिमेय संख्या का परिभाषा आप नोट कर लीजिए। चलिए, परिमेय संख्या वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर जीरो नहीं के बराबर हो, जीरो के बराबर नहीं हो, मतलब है Q डजंट इक्वल टू 0 हो। जैसे में आप एक एग्जांपल देख लीजिए। परिमेय संख्या जैसे में क्या हो सकता है? 4/5 कुछ भी हो सकता है, 3/2, जो भी मेरा मन हो वो ले सकते हैं। मतलब ये है कि ऊपर में संख्या हो, Q आपका परिमेय संख्या का क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो इसमें आपका कहा गया है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q कभी भी 0 नहीं लेना है, हमें नीचे में 0 नहीं लेना है। जैसे हम ले लेते हैं 2/0, अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा? इसका मान इन्फिनिटी। हमें पता ही नहीं है कितना होगा इसका मान, क्योंकि किसी भी संख्या का बेस क्या होता है? 1 होता है। अगर बाई में कुछ नहीं हो तो आपका हर समय Q की जगह 1 आ जाता है। अगर बाई में कुछ नहीं हो तो ये हो आपका परिमेय संख्या। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 हो, 5 हो, 8 हो, 9 हो। अगर आप 1.2 लिखते हैं तो ये पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे बाई में आ जाएगा 10, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। तो ये सारा का सारा आपका परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने ये यहाँ पे 3 लिखा है, आप कहेंगे ये सर P/Q के रूप में कहाँ है? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, P/Q के रूप में ही है। ये हर किसी के बाई में 1 होता है आपका। तो Q का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 हो गया। 5 के भी बाई में 1 है, 8 के भी बाई में आपका 1 है। तो इसका मतलब है जिसे भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, मतलब जिसे भी बाई के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपके परिमेय संख्या। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है परिमेय संख्या का। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या। परिभाषा नोट कर लीजिए। अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या का। तो अपरिमेय संख्या वह है जिसे कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें भी Q 0 के इक्वल नहीं होता है, Q डजंट इक्वल टू 0 होता है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल आपका क्या आ जाता है अपरिमेय संख्या का? तो आप लिख लीजिए √3। √3 को आप बाई में नहीं लिख सकते हैं, √2 ले लीजिए, √5 ले लीजिए। ये सब रूट से अगर हम √4 लेते हैं, देखिए परिमेय संख्या है √4, हाँ है। कैसे है? तो ये रूट से निकल जाएगा 2, तो 2/1 तो हम लिख सकते हैं, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम इसे अपरिमेय में नहीं लिख सकते हैं। ये √5 और इसके बाई में 1 नहीं होता है।
जैसे देखिए आप √3 का वैल्यू आपका क्या होता है 1.732 डॉट 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 समथिंग यही होता है। मतलब आपको इसका एंड पता नहीं है। तो अगर परिमेय संख्या हमें लिखना है, हम कह सकते हैं इसे परिमेय संख्या में हम लिख सकते हैं, आप बताइए। तो नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म का आएगा, और जब इस फॉर्म का आता है तो इसका मतलब जब हम पॉइंट से हटाते हैं तो इसका मतलब है हम 1.732 तो लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, ये हटाएंगे तो हम बाई में कुछ तो देंगे, तो 1 पे जितना इधर संख्या रहता है उतना जीरो देते हैं। अब कितना जीरो देंगे ये बात बताइए, कितना जीरो दें? ये डॉट 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 जा रहा है, ये भी डॉट 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 जा रहा है, कितना जीरो दें? तो कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि हम उसके बाई को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि 1 पे हमने कितना जीरो दिया, ये हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, Q जीरो भी नहीं होना चाहिए। देखिए आपका Q जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा ही होगा हर समय, ठीक है। और परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आपका ये भी आ सकता है 2 + √3, या फिर कह लीजिए 3 + 2 √5। ये सारा का सारा आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। कहेंगे आप ये परिमेय संख्या है, लेकिन जब भी परिमेय संख्या में किसी चीज़ को जोड़ा जाए या फिर गुना किया जाए, घटाया जाए, कुछ भी किया जाए, 5 - √5 लिख दीजिए, तो कुछ भी किया जाए वो अपरिमेय संख्या ही रहता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? तो आपका पूरा का पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्लियर किया जाएगा, उसका कंसेप्ट और आपका HCF आप कैसे इजीली निकाल सकते हैं, पूरा फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अब ज़्यादा इसे बड़ा मत समझिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो देखिए इसे हम कैसे समझ सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एक प्रमेय है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, तो HCF इजीली निकाल सकते हैं। इस HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग में हमें करना क्या है, A = B³ + R होता है आपका हर जगह पे क्या यूज होगा, A = B³ + R। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप दोस्तों बचपन से ही ये चीज़ जानते हैं, A = B³ + R। कैसे? तो सो देखिए, अगर ये आपका भाग का साइन है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लेते थे, यहाँ भी आप लेंगे भाजक, भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, और ये हो गया आपका भागफल। ध्यान देंगे मैं क्या बता रहा हूँ, भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। ऐसा ही होता है आपका डायग्राम भाग का। जब भी कोई डिवाइड आप बनाते हैं तो आपका यही होता है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये भाजक का भी डी से ही स्टार्ट होता है और भाज्य का भी डी से ही स्टार्ट होता है, इसलिए हमने दोनों सेम ही हो रहा था, इसलिए ए और बी में ले लिए। एक डिवाइजर और एक डिविडेंड हो गया आपका। भागफल का आपका कोसेंट होता है, और रिमाइंडर का, शेषफल का रिमाइंडर होता है। इसीलिए अब देखिए कोसेंट को Q लिख दिया गया है और रिमाइंडर को R लिख दिया गया। अब आप देखिए कितना इजी है। हमने A को क्या लिखा है, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिए बिल्कुल मैं क्या बता रहा हूँ, भाज्य। B को यहाँ पे क्या कहा गया है, भाजक, इसको कहा गया है भागफल, और ये है आपका शेषफल। एकदम आराम से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। भाज्य है, बी को आपको भाजक लिया गया है, क्यू को भागफल, और आर को शेषफल लिया गया है, ठीक है। अब देखिए आपका क्या, आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब देखिए आपका यही तो यहाँ पे लिखा गया है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस में आपका शेष किया गया है। तो आपका बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसका यूज करके आप क्या निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। चलिए पहले HCF देख लेते हैं। तो महत्तम आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है आपका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज क्या है उसका, ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, तो आप ले लीजिए 8 और 28 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ बेसिक रूल से बनाता हूँ इसको। 8 से अब यूक्लिड का प्रयोग नहीं करना है, सीधा आपको मैं निकाल करके दिखाता हूँ, 3 बार में लगेगा 24, ये 4 आया। उसके बाद आप 8 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 को 2 बार करेंगे तो 4 दूना 8 और ये कट गया। तो जिससे लास्टली पूरा का पूरा कट जाता है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि वैसा संख्या जो कि फैक्टर में सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है जो कि इस दोनों को डिवाइड कर दे एक साथ। जैसे देखिए 4 से छोटा आपका 2 है, वो आपका दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो छोटा है, हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। तो 4 से आपको बड़ा जाना है। 4 देखिए दोनों को डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा ऐसा संख्या जो दोनों को डिवाइड करे। 4 दूना 8 और 4 से ये 7 बार में 28, तो 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब चलिए 5 कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। 6 कर रहा है, दोनों को नहीं कर रहा है, किसी को भी नहीं कर रहा है। 7 एक को कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। 8 आपका इसको तो कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन हो गया, HCF आपका 4 हो गया। तो आप समझ गए हैं कि आपका HCF क्या होता है। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट आपको इसके एग्जांपल्स की ओर लेकर के चलता हूं और HCF आप कैसे निकाल सकते हैं इजीली, देखते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका। दोस्तों कहीं पे कंफ्यूज मत होइए, अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइए आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा क्लास भी पार्ट 2 लेना ही पड़ेगा, तभी आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर क्लियर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। तो कर देते हैं ज्ञात। किसका HCF कहाँ है ज्ञात करने के लिए, तो 135 और 225। हर समय ध्यान देना है कौन बड़ा है, जो बड़ा हो वो आपका, तो बड़े वाले को A ले लेना है, छोटे वाले को B ले लेना है। अब A से हमें B को डिवाइड करना है, सॉरी B से A को डिवाइड करना है, तो करिए। तो B हो गया 135, इससे करना है 225 को। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम जैसे बेसिक से जानते हैं HCF निकालना, वैसे निकालेंगे। तो एक बार में लगा आपका 135, ये बच गया आपका 0,9, ये कट गया 90, ये आप यहाँ पे उतार दीजिए तो हो गया 135। 90 से एक बार में 90, बच गया आपका 45, और ये हो गया यहाँ पे 90, तो ये हो गया 45 से 2 बार में 90। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, HCF आपका क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। इसे हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए पहले लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको लिख लेना है। तो आपका होता क्या है, A बराबर BQ प्लस R होता है। आपका ये हो गया A, तो लिख लेते हैं A के जगह पे उसको 225 इक्वल टू B क्या है आपका, ये है B, ये आपका हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया है Q, और ये हो गया है R। तो यहाँ देखिए एक डिवाइड जैसा फॉर्म बन रहा है। तो ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, ये भागफल, और ये शेष। फिर इसके लिए अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेष। तो जस्ट इसी का यूज करेंगे। तो आपका BQ प्लस R होता है, मतलब 135 गुना में आपका Q 1 प्लस में R करना है 90। अब आपको दूसरा में फिर से B को लिखना है, मतलब देखिए दूसरे के लिए कौन है, B है, तो 135 लिख देते हैं। तो एक फॉर्म का क्लियर हो गया। अब दूसरे फॉर्म का कर रहे हैं। आपको साइड में इसको बनाने के लिए, जैसे आपको ये दिया हुआ रहेगा, तो आपको साइड में पहले ये कर लेना है, उसके बाद इस फॉर्म पे आ जाएंगे। तो 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 गुना में आपका 1 प्लस में लिख सकते हैं 45, तो लिख देते हैं 45, ये हो गया।
अब क्या करना है, 90 को लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाना है, तो वहाँ पे जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करना है। 90 को क्या करेंगे, तो 45 ये गुना में आपका ये गुना में 2 प्लस में आपको करना है 0। देखिए आपका 0 आ चुका है, और जैसे ही 0 आए ये आपका HCF हो जाएगा। मतलब है आपका जैसे ही ये 0 हो जाए कि आपका HCF, ये B आपका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया हमारा, 45 HCF हो गया। आपको अगर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तब तो आप इस फॉर्म पे तुरंत इसे सॉल्व करके बना सकते हैं, लेकिन अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछा जाए तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो उसे भी आप ज़रूर हमसे डिस्कस करिए, हमसे पूछिए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ये बैच दोस्तों आपके लिए टारगेट एग्ज़ाम करके फिक्स कर दिया गया है। आपको टारगेट एग्ज़ाम के लिए फुल प्रिपेयर यहाँ से कराया जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।